वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 14th लेक्चर है। इसका टाइटल है पोस्टिंग टू लेजर्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर भी इस बारे में बात हुई थी, कैरी फॉरवर्ड के बारे में। इसके अंदर भी कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया गया है कि कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमेशा हम जो बैलेंस की नेचर होगी उसके मुताबिक होगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए डेबिट अमाउंट है यहाँ 30,000 का, तो ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ हो रहा है? 30,000 वहीं हो रहा है बैलेंस इसका कैरी फॉरवर्ड, जो इसकी डेबिट अमाउंट है, डेबिट नेचर है तो डेबिट पे ही हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे हो रहा है। इस तरह से हर बैलेंस जो है वो वहीं आ जाएगा जहाँ पे उसकी नेचर होगी। अभी आपके सामने ट्रायल बैलेंस आ गया राहिल एंड कंपनी का। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड परचेज क्या है? डिफरेंस क्या होता है एक्सपेंस और परचेज में? जो बिज़नेस आइटम परचेज़ किया जाए अपने इस्तेमाल के लिए, रिसोल्ड करना ना हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। और जो बेचने के लिए, रीसेल के लिए ख़रीदा जाए उसको हम परचेजेस कहते हैं। ये फ़र्क है दोनों के दरमियान, एक्सपेंसेस और परचेजेस के दरमियान। अपने ख़र्चे होंगे, अपनी अखराजात के लिए एक चीज़ ख़रीदी जाए एक्सपेंस, बेचने के लिए ख़रीदेंगे तो परचेजेस, ये फ़र्क है। स्टॉक क्या होती है? स्टॉक वो क्वांटिटी होती है जो बिकी नहीं होती, जो क्वांटिटी बिकी नहीं है गुड्स की, उसको स्टॉक कहते हैं। यानी वो पहले भी आ चुकी है आपके सामने ये डेफिनेशन कि वो वैल्यू उस गुड्स की जो अवेलेबल है बिज़नेस के पास बेचने के लिए, जो बेचने के लिए माल पड़ा हुआ है। और स्टॉक्स भी जो है वो तीन तरह के ज़ाहिर बातें होते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो स्टॉक होता है वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की फॉर्म में होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब काम स्टार्ट होता है उसके ऊपर जब बनना कोई चीज़ शुरू नहीं हुई रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अब कोई कंपनी है जो गाड़ियाँ बनती हैं जहाँ, उसके पास जो रॉ मटेरियल है जैसे मेटल है, लोहा वगैरह है, वो रॉ मटेरियल हो गया। अब उस पर काम चल रहा है, शेप उन्होंने दिया, बॉडी वगैरह बनाई गाड़ी की, वर्क इन प्रोसेस हो गया। और फिर जब वो गाड़ी बन के तैयार हो गई तो फिनिश गुड्स के अंदर हो गई। और ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं वहाँ तो ज़ाहिर बात है बनी बनाई चीज़ें परचेज़ की जाती हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर क्या होता है, जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं रीसेल के लिए, उसको जो है वो स्टॉक के अंदर आ जाता है। तो जो भी आइटम जो है बेचने के लिए ख़रीदा जाए वो जो ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर स्टॉक के अंदर आता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, अब देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। ये बेसिक पार्ट ऑफ एन आइटम होता है विच इज़ प्रोसेस टू मेक अ कंप्लीट आइटम, यानी कि बुनियादी एक हिस्सा। लोहा है, जैसे आटा है। अब ये बुनियादी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर प्रोसेस होंगे तो फिर कोई चीज़ बनेगी। अब वर्क इन प्रोसेस उसके बाद आता है। वर्क इन प्रोसेस के अंदर होता है कि आप रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के अंदर डाल दिया ताकि फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जा सके। तो प्रोसेस चल रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस। खाना पक रहा है, जैसे पक रहा होता है खाना तो वर्क इन प्रोसेस होता है। आटे से रोटी बन रही है, वर्क इन प्रोसेस है। गाड़ी बन रही है तो वर्क इन प्रोसेस। और फिर फिनिश गुड ये कि जब बन के चीज़ तैयार हो गई उसको हम जो है वो फिनिश गुड कहते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट की रिकॉर्डिंग क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज के साथ। जब वैल्यू हम गुड्स परचेज ख़रीदेंगे कोई तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब हम बेचेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट शो करता है कॉस्ट जो है परचेज कॉस्ट या परचेज वैल्यू ऑफ जी अनसोल्ड गुड्स की। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो स्टॉक की एंट्रीज होंगी वो कुछ इस तरह से होगी। परचेज ऑफ स्टॉक के अंदर डेबिट कर देंगे हम स्टॉक अकाउंट को। स्टॉक अकाउंट बढ़ गया, जब हमने ख़रीदा स्टॉक तो फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया और हमारा कैश या सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट घट जाएगा। अगर हमने कैश के थ्रू पेमेंट की होगी तो कैश अकाउंट घट जाएगा, बाकी चीज़ों के थ्रू अगर हमने पेमेंट की होती है वो उनके अकाउंट घट जाएगा। इसी तरह से पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हमने क्रेडिटर्स से ख़रीदा होगा उधार पे तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज़ करें हमने कैश की जगह स्टॉक ख़रीदा होता क्रेडिट के ऊपर, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, और फिर हम जब उसकी पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कंजम्पशन ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टॉक के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे जब कंजम्पशन हो जाएगी गुड्स की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट होती हैं दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद होता है जो सामान बिका नहीं, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू प्लस एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
रॉ मटेरियल जितना भी कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट, और जितने भी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट हैं, जैसे कि लेबर की सैलरी या मशीनरी की कॉस्ट है, जितने भी और ख़र्चे आते हैं सामान को बनाने के अंदर, वो तमाम की तमाम चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। अब आपको एक डायग्राम दिखाई गई है कि स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक होता है या अदर कॉस्ट अकाउंट होते हैं, उसके बाद फिर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट आ जाता है जब उस पर काम चलना शुरू होता है, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बन जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट हमारे सामने बन जाता है। तो ये था आज का लेसन नंबर 14। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।